रावण के पास जाकर के कहा कि पंचवटी में दो राजकुमार सुंदर हैं, तुम्हारे लंका में ऐसी सुंदर रानी होना चाहिए। ऐसी उनके पास एक सुंदर युवती है, रानी है उनकी, अर्धांगिनी बड़ी सुंदर है। रावण ने सोचा कि खरदूषण मेरे समान बलवान है और उसका उद्धार कर दिया। इसका मतलब मुझे ऐसा लगता है कि भगवान का अवतार पृथ्वी पर हो गया है। लगता है कि राम इस पृथ्वी पर अवतरित हो चुके हैं और यदि ब्रह्म होंगे तब उनके द्वारा मेरा प्राणांत निश्चित है, अन्यथा युद्ध करूंगा और मेरे द्वारा मारा जाएगा। इसलिए मुझे उनकी पत्नी भार्या को चुराना पड़ेगा, अपहरण करना पड़ेगा, हरण करके लाना पड़ेगा। ऐसा कुछ करूं कि भजन नहीं करता हूं तो भगवान के हाथों से मैं मारा जाऊं। भगवान श्री राघवेंद्र की लीला का वर्णन गोस्वामी जी कर रहे हैं कि रावण जिस समय मारीच के पास पहुंचा और मारीच के पास जाकर के अपनी सारी बात को रखा। जिस समय रावण ने कहा मारीच से, मामा है मारीच रावण का, माल्यवंत नाना है, कहा कि देखो मारीच, माया का आश्रय लेकर के जाना है और पंचवटी में दो राजकुमार सुंदर, उनकी युवती बड़ी सुंदर अर्धांगिनी उनकी भार्या, लगता है कि राम ने अवतार ले लिया है और उनकी भार्या का हरण करना है। जैसे ही सुना राम का नाम कि मारीच कांप गया। रावण को समझाने लगा, देखो संकट मोल नहीं लेना चाहिए, जानबूझ करके कुल्हाड़ी पर पांव नहीं रखना चाहिए। जिस राम के नाम का वर्णन कर रहे हो उन राम ने विश्वामित्र जी के जब यज्ञ यज्ञादि अनुष्ठान में हम विघ्न करते थे तो जब जिस बाण को मारा राम ने, एक बाण, आधा बाण मारा था, आधे फण का बाण, भगवान चाहते तो उसी समय मारीच को मार सकते थे, लेकिन आज भगवान को मारीच का आश्रय लेना था, इसलिए आगे की लीला करानी है। भगवान ने आधे फण का बाण मार के छोड़ दिया था कि आगे तुम काम आओगे। तो 400 योजन में भटकता रहा, मैं गया 400 योजन, बताइए आधे फण का बाण लगा तो 400 योजन पार उतरा, और यदि अब भगवान का पूरा बाण लगा तो क्या होगा मेरा। लेकिन भाई राम 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 बजता था। निज परम प्रीतम देखी लोचन, पंचवटी में भगवान पर्णकुटी में है। रावण ने संत वेश धारण किया है, साधु का वेश धारण किया है। ना जाने कितने काल नेमी भगवा वस्त्रों में छुपे हुए, पर नारी शल्य को रावण योगी बने हुए। ए समाज के पोषक तत्वों, इनसे प्रथम निपटना होगा। चलो राम के पद चिन्हों पर अब इतिहास बदलना होगा। भगवान श्री राघवेंद्र ने कहा, सीता माया रूप धारण करना पड़ेगा, अग्नि में जाके समा जाना। लखन साथ में थे लेकिन जान नहीं पाए कि माया की सीता विराजमान है और जो भगवान की शक्ति सीता है वह अग्नि में परिणित हो गई है, समा गई है। और भगवान श्री राघवेंद्र और लखन विराजमान है। सबसे पहले राम को मारीच नहीं दिखाया, लखन को मारीच नहीं दिखा। माया से मृग बन करके आया है, सोने का स्वर्ण मृग बन करके आया। माया ने माया को पहचान लिया। माया रूपी सीता ने माया रूपी मृग को देखा, पहचान गई। और भगवान श्री राघवेंद्र से कहा
हे राघव लीला को करिए आप जाइए। ना सोने का मृग मांगती सीता और ना होते उससे बिलग राम। कृपा सिंधु प्रभु बधि करी आनहु चरम कहती दे। यह स्वर्ण मृग चाहिए मुझे, राघवेंद्र चले। तो बैराग्य पहरा दे रहा है। देखिए भक्ति की रखवाली बैराग्य करता है। यदि मान लो आपने साधना की ईश्वरीय सत्ता को पाने के लिए और भगवान ने आपके सामने बहुत सारी शक्तियां दे दी, प्रलोभन दे दिया, बहुत सारी सिद्धियां आपके सामने आ गई, ऐसी ऐसी सिद्धियां आ गई कि आपको कानों से सुनाई देने लग गया कि दूसरा व्यक्ति क्या आपकी चर्चा कर रहा है। आपको नीचे का गड़ा हुआ धन दिखाई देने लगा, आप दूसरे के अंदर की मन की बात भी जानने लगे। बहुत सारी सिद्धियां आपको ईश्वर ने दे दी और सिद्धियों में फंसा दिया। लेकिन यदि वैराग्य होगा, नहीं ईश्वर को पाना है, तो आप सिद्धियों के जाल में फंसेंगे नहीं। और यदि सिद्धि के जाल में फंसे तो फिर आपसे ज्ञान, भक्ति, ईश्वर दूर हो जाएगा। तो ज्ञान जान सकता है कि यह प्रलोभन है, लेकिन भक्ति की रक्षा तो केवल वैराग्य ही कर सकता है। जैसे ही बाण लगा भगवान का, पकड़ना आवे मारीच, तो भी राम 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 मारीच भज रहा है। और जैसे ही मारीच को बाण लगा कि राम राम पुकारना शुरू कर दिया, जैसे ही पुकारा भगवान सामने आ गए। भगवान लखन देख रहे हैं कि भैया मुझे पुकार रहे हैं, इसी राघवेंद्र को क्या आवश्यकता है, क्या उनके पास संकट आ सकता है। लखन भैया, लखन पुकारा जो ही कि लखन कैसे जाए, क्योंकि माता जानकी की रखवाली करनी है, मेरे पास में दायित्व है, मैं सेवक हूँ, मेरा धर्म बनता है। बैराग्य की लेखा को खींच करके लखन पहुंचे, इससे बाहर नहीं जाना है माता। जानकी माया बैराग्य की आवरण में है। लेकिन रावण छद्म वेश धारण करके आया भिक्षा मांगने के बहाने से। बैराग्य की रेखा के अंदर होकर के यदि भिक्षा दोगी तो यह मुझे स्वीकार नहीं है। हमारे यहाँ से कोई वापस ना जाए, संत रूप में आया है, वंदनीय है। माता जानकी भिक्षा के लिए बाहर निकली, केवल रेखा को लांघा। रावण डर रहा है कि ऐसा ना हो कि राम आ जाए या लखन आ जाए। देखिए रावण जितना बलशाली कौन हो सकता है। जाके डर सुर असुर डराही, देवी देवता भी भयभीत होते हैं। 10 सिर एक बार में काट करके भगवान शिव को अर्पण कर देता है। चलत दशानन तो डोलत आवनी पृथ्वी, गर्जना से डुलने लगती है, गर्भ गिर जाया करते हैं। लेकिन आज छद्म वेश धारण करके पापी कर्म करने के लिए जा रहा है, इसलिए आज अंदर से भयभीत है। भगवान ने मारीच को जिस समय बाण मारा तो सबसे पहले मारीच ने लखन को धन्यवाद दिया। यहाँ गोस्वामी जी के मन में एक प्रश्न आया कि पुकारा राम को है,
लेकिन धन्यवाद लखन को दे रहा है मारीच। राम ने उद्धार किया है, धन्यवाद लखन को कर रहा है। ऐसा क्यों? इसलिए कि यदि लखन पास होते तो राम का बाण, राम के हाथों उद्धार मारीच का ना होता। मारीच सोच रहा है कि कहीं भगवान ये जिम्मेदारी, एक कार्य लखन को ना सौंप दे, और मैं मरना तो चाहता हूं कि राम मेरे सामने हो, राम के द्वारा मेरा उद्धार हो। नाता कोई भी हो, भगवान मारते नहीं है किसी को, याद रखिएगा, भगवान तारते हैं। तार दिया सारा जमाना, नाथ हमको भी तारो, तारते हैं भगवान। और कैसे भी भाव से हम जपें, यदि हमने प्रसन्नता से भगवान को भजा और भगवान खुश हो गए, तो रीझने पर भगवान ने विभीषण को लंका का राजा बना दिया, और रावण के ऊपर खींच गए थे तो भगवान ने मुक्ति दे दी।